सो हेलो गाइस, अ वेरी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। मैं अमन पांडे लेके आ गया हूँ पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था मैं फिर से एक बार शॉर्ट डिटेल, ज्यादा नहीं मगर मैं ऊपर ही ऐसे पढ़ देता हूँ, कुछ लिखूंगा नहीं मैं। तो हम लोगों ने लोथर मेयर का एटॉमिक वॉल्यूम कर्व देखा था, डॉबे-राइनर स्प्रेड देखा था, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखा था, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ देखा था, उनका यूजफुलनेस देखा था और आज ड्रॉबैक देख लेंगे उनका। और मेंडलीव को हम लोग टाटा बाय बाय बोल देंगे, है ना। तो मेंडलीव का आप लोगों के सिलेबस में 2 जने का पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है। पहला मेंडलीव, दूसरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपसे वो जरूर पूछेगा कि भैया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में किस प्रॉपर्टी को लेके अरेंज किया गया था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस प्रॉपर्टी को अरेंज करके किया गया था, या फिर दोनों के बीच में डिफरेंसेस आपसे पूछ सकता है। तो जब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे तो मैं उसका दोनों का डिफरेंसेस लिखवा दूंगा, है ना। ऐसे अभी का जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसका भी ड्रॉबैक्स है मगर उसे हम लोग स्टिल पढ़ रहे हैं क्योंकि अब तक कोई नया पीरियोडिक टेबल प्रपोज नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेंडलीव का सबसे महान माना गया था क्योंकि उन्होंने प्रेडिक्शन किया था सम अननोन एलिमेंट्स का, क्योंकि उनके टाइम तक तो भैया 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड थे। आज के टाइम पे जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है ना। इस 118 एलिमेंट्स का जरूरत पड़ा कि भी ऐसे अरेंज करने का, और अरेंज करने में बहुत जने अपने हाथ लगाए कि भी ऐसे हम अरेंज करके दिखलाते हैं मगर सब फेल होते गए। मगर मेंडलीव एक ऐसे साइंटिस्ट बने जिन्होंने लगभग ये अरेंज कर ही दिया था। अरेंज नहीं कि मतलब उस वक्त का टाइम का बाद में मतलब उतना नॉलेज लाना अपने पीरियोडिक टेबल में बहुत ही बड़ा बात था, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक। तो भैया व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अच्छा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किसे लेके अरेंज किया गया था? पहले हम लोग हिंदी में समझेंगे फिर इंग्लिश में आएंगे। एटॉमिक वेट को लेकर अरेंज किया था मेंडलीव ने। मेंडलीव ने क्या था उनका ये जो बेसिस था उनका एटॉमिक वेट को लेके था। एटॉमिक वेट को लेके ट्रू बेसिस उनका क्या था भैया कि हम लोग एटॉमिक वेट से अरेंज करेंगे, है ना। कहीं कहीं उनका ड्रॉबैक जो आया हम लोग देखेंगे। एटॉमिक वेट के बारे में बात हुई जब, तो आगे चल के आइसोटोप्स डिस्कवर, आइसोटोप्स जैसे कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर दूसरा, जैसे कि मैंने यहां एग्जांपल लिया हाइड्रोजन, प्रोटेरियम, ट्रिटेरियम। तो मैंने एक एग्जांपल लिया। ऐसे तो कार्बन के भी बहुत सारे हैं, वैसे मतलब हर एक आइसोटोप्स लोगे तो आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। तो भैया एटॉमिक वेट के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया। क्या हुआ, सबसे पहले मान लो उनको हाइड्रोजन का ये जो मेन बंदा था, मतलब जो हाइड्रोजन है अपना, वो बोला कि भैया हम लोग तो आइसोटोप्स में हैं, चलो मेंडलीव से पूछते हैं कि भैया हम लोग को जगह क्यों नहीं दी है। क्योंकि उन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया था तो इन लोगों का सेपरेट जगह होना चाहिए, सेपरेट ग्रुप में सेपरेट हर एक मतलब स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए, है ना। मगर इन लोगों के लिए कोई प्लेस सप्लाई मतलब फिक्स नहीं था। इन लोगों ने झगड़ा किया मेंडलीव से, लेकिन इन लोगों को जगह नहीं मिला मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि भैया हाइड्रोजन है यहाँ उन पे भी आसपास। तो पहला तो प्रॉब्लम उनका ड्रॉबैक ये निकला कि भैया प्लेसमेंट या अरेंजमेंट ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी पॉसिबल। वहां अरेंजमेंट ऑफ आइसोटोप्स पॉसिबल ही नहीं रहा, ठीक है। और फिर इनका एक और ड्रॉबैक देखते हैं।
लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स बोल के दो ग्रुप्स थे, दो पीरियड, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने जिनका जिनका थोड़ा बहुत हुलिया याद है, नीचे में हमेशा दो ठो ऐसा कुछ पीरियड में था, है ना, पीरियड में था। तो इन लोग भी भैया मेंडलीव से गया सवाल करने कि भैया क्यों हम लोग आप लोग अरेंज नहीं किए, मतलब वो फिर एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्यों अरेंजमेंट किए, और भी बहुत सारे लोग गया भैया क्यों नहीं मुझे अरेंज किए या फिर ऐसा कुछ, है ना। मतलब समझो बात को, लैंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स उठे और इन लोगों को जगह नहीं मिला मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव इन लोग के लिए कोई जगह बना नहीं सके, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं दे सके कि भैया हम इसे यहां अरेंज कर देते हैं। तो एक ये ड्रॉबैक था। तो आपको मैं 3 ड्रॉबैक लिखवाऊंगा। एक तो आपका हो गया आइसोटोप्स का प्रॉब्लम, एक हो गया आपका लैंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स का प्रॉब्लम। मैं लैंथेनाइट्स एक्टिनाइट आपसे मैं डिटेल में बात करूंगा जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोगों को मैं बतलाऊंगा कि भैया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता क्या है, क्या क्या उसमें चीजें हैं। तो उसमें हम लोग लैंथेनाइट एक्टिनाइट डिटेल में घुस के हर एक एलिमेंट नहीं कहूंगा मैं, तो एकदम हर एक डेफिनेशन में खोद के पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसका कोई चिंता लेने की बात नहीं। लेकिन अभी के लिए याद रखो भैया जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे में जो दो पीरियड रहते हैं वही ऊपर वाले लैंथेनाइट, नीचे वाले एक्टिनाइट्स, ठीक है। तो एक ड्रॉबैक हो गया। एक ड्रॉबैक ये था कि भैया इन्वर्टेड पोजीशन ऑफ सर्टेन 4 पेयर्स ऑफ एलिमेंट इन्वर्टेड पोजीशन, मतलब अगर मेरा इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की बात करूं तो मैं मान लो मेरा इसका कम है इसका ज्यादा है, ठीक है। तो क्या किया गया, कहीं कहीं इन दोनों को रिवर्स कर दिया गया। इन्वर्टेड, मैंने कहा इन्वर्टेड पोजीशन ऑफ सर्टेन 4 पेयर्स ऑफ एलिमेंट, 4 ही पेयर थे एलिमेंट्स के, 4 पेयर यानी आपके कुल 8 एलिमेंट्स के संग ये वारदात हुआ, है ना। तो जैसे मान लो कि भैया इसका कम है इसका ज्यादा है, तो उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी देखते हुए बदल दिया, ठीक है ना। जैसे कि कह नहीं सकते, मतलब समझो आप बात को कि आपको मैं कैसे बतलाऊं। जैसे मान लो, चलो एक एग्जांपल दे ही देते हैं। एक एग्जांपल ले लो आर्गन और एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल मैंने लिखा आप लोगों के लिए कि भैया आर्गन ले लेते हैं और पोटेशियम ले लेते हैं, यानी Ar और K, ठीक है। 2 मिनट, Ar और K लेते हैं। सबको पता है, जितना मुझे तक पता है कि भैया मैंने जो केमिकल प्रॉपर्टीज में आप लोगों को कुछ रटने के लिए जो वैल्यूज बोले थे उसमें मैंने आर्गन भी इंक्लूड किया था, और अगर नहीं भी किया था तो जान लेंगे भैया आर्गन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आपको इसका एटॉमिक वेट पता होना चाहिए और एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो इसका 49, इसका 39 एटॉमिक वेट, ठीक है। उन्होंने अरेंज कैसे किया था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मान बोरॉन, कार्बन करके, मैं जल्दी कुछ ऐसा लिखता हूं, ठीक है। मान लो कहीं नीचे इस प्लेस पे आर्गन उन्होंने यहां प्लेस किया और पोटेशियम यहां प्लेस किया। सवाल उठा भैया काहे आप इसे यहां प्लेस किया और इसे यहां प्लेस किया, तो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब उनके हिसाब से तो भैया वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से चल रहे थे, मगर तब ऐसा यहां क्यों हुआ। उन्होंने पता एक दिमाग लगाया था कि भैया जो हीलियम है, जो मेरा लास्ट में जो ग्रुप है, जो मेरा लास्ट में जो ग्रुप आ रहा है उसमें उन्होंने देखा हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, तो इन लोग भैया इनर्ट एलिमेंट है, नोबल एलिमेंट है। इन नोबल एलिमेंट मतलब ये एकदम ईमानदार बंदे, मतलब किसी से डील नहीं करते हैं, आराम से शांत रहना चाहते हैं, है ना। मतलब एकदम आराम से, कोई किसी से लेन देन नहीं इलेक्ट्रॉनिक का, क्योंकि इसका देखो 2 है ना, इसका एटॉमिक नंबर 2,
इसका 18, इसे अरेंज करो 2 2 8 8, मतलब इसका लास्ट जो सेल है वो देखो फुलफिल आ रहा है, मतलब ये कभी लेन देन नहीं करेंगे। नोबल गैसेस उसे कहते हैं। फिर मैं नोबल गैसेस एक्सप्लेन करूंगा जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आऊंगा, उसका मैं एक डेफिनेशन भी दे दूंगा आपको, लेकिन अभी के लिए जान के रखो। उन्होंने देखा कि भैया आर्गन का जो है, अगर मैं आर्गन यहां प्लेस करूं, पोटेशियम वहां प्लेस करूं, तो पोटेशियम तो भैया इनर्ट गैस नहीं है, पोटेशियम का 19 है, इसे अगर तोड़ो यही आ रहा है 2 8 8 1 है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता ही होगा कि भैया जो लास्ट में है उसके पहले वाले में हम लोगों को 8 ही रखना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ये आपको 10 तक ही है, फिर 11 12 में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बदल जाएगा, ठीक है। तो 2881 है। और आर्गन का उन्होंने देखा, मैं फिर से आर्गन का लिख रहा हूं, आर्गन का 80 288, उन्होंने देखा कि भैया आर्गन तो भैया इनर्ट है, मतलब बहुत सीधा साधा एलिमेंट लग रहा है, पोटेशियम तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर में है, जिस हिसाब से जैसे यहाँ सोडियम भी यहीं आता है फर्स्ट ग्रुप में, तो सोडियम में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2 8 1, जो ग्रुप 1 में है ना उसके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा 1 निकलता है। तो उन्होंने देखा कि भैया आर्गन तो अगर हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करें तो आर्गन का ज्यादा है, तो आर्गन को हम लोग को यहां प्लेस करना होगा। लेकिन ये तो भैया यहां रखने से पाप लगेगा, क्योंकि यहां का ये प्रॉपर्टी ही नहीं शो कर रहा है। वो जब एलिमेंट्स अरेंज कर रहे थे ना तो वो लगातार प्रॉपर्टीज में मिल रहे थे एक दूसरे के, उन्होंने वो अरेंज कर रहे थे और उनका प्रॉपर्टीज एकदम सिमिलर उतरते चला जा रहा था ऊपर से ऊपर, हर एक चीज का प्रॉपर्टी, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, या फिर नेचर हो एलिमेंट्स का, हर एक चीज। तो उन्होंने सोचा कि अरे इतना रूल नहीं करते हैं, क्या करते हैं आर्गन को ही यहाँ प्लेस कर देते हैं। लेकिन ये कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं था कि मतलब हम लोग मानेंगे ही नहीं कि भैया एक दो जगह लोग मान ही नहीं रहे हैं वो रूल को। तो ये उनका ड्रॉबैक था कि भैया उन्होंने आर्गन को यहां रख दिया, सोचा कि चलो एक दो जगह रूल नहीं भी मानते हैं तो चलता है, ज्यादा रूल नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने इस जगह प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स मैंने 3 बतला दिया आप लोगों को। अब देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए पेन कॉपी निकाल के, ड्रॉबैक्स। नंबर 1, प्लेसमेंट ऑफ isotopes could not be explained, एक मिनट यहाँ कोड मत करो, इस करो, is not explained, placement of isotopes is not explained, या फिर आप ऐसे लिखो देयर वाज नो सेपरेट पीरियड और ग्रुप्स फॉर आइसोटोप्स, है ना। फिर दूसरा देखते हैं, प्लेसमेंट ऑफ आइसोटोप्स इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट एक्सप्लेन्ड, सॉरी। फिर इन्वर्टेड position of some elements, यहां लिखो इंक्रीजिंग order of their increasing order of the atomic weight of the atomic weight is not obeyed in 4 pairs of elements.
ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तीसरा लिख लो, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो लिखो भाई, देयर वाज नो separate place were provided for lanthanide and actinide were not. There was no separate place were provided for the lanthanides and actinides. तो ये तीन भी यार झट से नहीं कॉपी कर लो, एकदम झट से नहीं, और फिर एक बार इसे आप रीड करो और फिर पॉज करके सोचो वीडियो कि भैया मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। पॉज करके देखो कि समझ में आ रहा है या नहीं। एक बार फिर से पढ़ देता हूं मैं। प्लेसमेंट ऑफ आइसोटोप्स इज नॉट एक्सप्लेन्ड। प्लेसमेंट जो है था आइसोटोप्स का एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने। इन्वर्टेड पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ इज नॉट ओबेड इन 4 पेयर ऑफ एलिमेंट्स। आप यहां एग्जाम्पल एक को लिख लो, अगर ऐसे आपसे पूछेगा नहीं, मुझे जहां तक उम्मीद है। पोटेशियम, बस यही पेयर। ठीक है, एक और ड्रॉबैक जो है आपके बुक में होगा ही है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है ये, है ना। तो लिखते हैं और समझते हैं हाइड्रोजन में क्या ऐसा ड्रॉबैक था। अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एकमात्र ऐसा एलिमेंट जिसका न्यूट्रॉन 0 है, जिसके पास न्यूट्रॉन का वैल्यू ही 0 है, क्योंकि 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, या फिर मास नंबर माइनस इलेक्ट्रॉन, या फिर मास नंबर माइनस प्रोटॉन, है ना। मास नंबर माइनस इलेक्ट्रॉन कतई मत करना, मास नंबर माइनस आप एटॉमिक नंबर याद रख लो, ठीक है। उसका न्यूट्रॉन वही होता है। तो न्यूट्रॉन एकमात्र ऐसा एलिमेंट, आप इसे नोट में डाल लो कि भैया नोट लिखो यहां अभी इसी वक्त कॉपी में, नोट हाइड्रोजन लिख लो, मैं और रिपीट कर रहा हूं। हाइड्रोजन इज द ओनली वन एलिमेंट विच हैज द न्यूट्रॉन, which has the value of neutron 0. Hydrogen is one of the element, is the only one element, ऐसा, the hydrogen is only one element which has neutron 0. Neutron 0. मैं फिर से डिक्टेट कर रहा हूं। हाइड्रोजन is only element which has the value of neutron 0. ये आप एक नोट में लिखो, अभी लिखो, ठीक है। नोट पे लिख लिया होगा। अच्छा, हाइड्रोजन को लेके बवाल मच गया था उस टाइम, मतलब बवाल हुआ ये कि भैया हाइड्रोजन ग्रुप 1A का भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ग्रुप 7A का भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसका प्रॉपर्टी अल्कली है, इसका हाइड्रोजन है, यानी आप बोल सकते हो सॉल्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। आप समझो सॉल्ट प्रोड्यूसर।
अल्कली अब नहीं भी समझोगे तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो अल्कली ग्रुप 1A, यानी मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वन ग्रुप का मैं बारे में बात कर रहा हूं। आपको मैंने उसका नोटेशन भी लिखवाया था पिछले लेक्चर में। तो 1A पे ध्यान देते हैं, वहां पे लिथियम 3, इलेक्ट्रॉन कितना 3, प्रोटॉन 3 और आपका न्यूट्रॉन 3। इलेक्ट्रॉन को तोड़ो आप, इसको तोड़ो। फिर आप आओ एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम 2881, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 23 माइनस 12, 23 माइनस 11 12, यही है। तो अब देखो कंपेयर करो कि भी। अच्छा पोटेशियम भी ले लेते हैं, पोटेशियम 19, 2 8 8 2 8 10 1। ठीक है, देखो सबके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबके लास्ट में देख रहे हो आप, तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अल्कली का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अल्कली वैसे आपका अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, अल्कली मेटल बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, इतना याद रखो। ये अल्कली ग्रुप का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, अब तक ये अल्कली ग्रुप का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब मैं आपके सामने एक और तर्क रखता हूं। ठीक है, काम करते हैं, यहां कर देते हैं। ग्रुप 7A को पढ़ते हैं, चलो यही सब ग्रुप 7A को पकड़ा जाए। ग्रुप 7A में मतलब 17 के बारे में बात हो रहा है। इसके बारे में 17, ग्रुप नंबर 17 विच इज हैलोजन। वो क्या है, हैलोजन है, ग्रुप नंबर 17 में है। अच्छा चलो, जब पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करिए तब मैं वो नोट लिखवाऊंगा। ग्रुप नंबर 17 में से बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर 17 में पहला एलिमेंट जैसे मान लो मैं पकड़ता हूं क्लोरीन 17, 2 8 2 2 हो गया आपका 8 और 7। ठीक है, और रख सकते हैं हम लोग क्लोरीन और एक एलिमेंट सोचो, क्लोरीन हो गया एक। चलो एक और लेते हैं फ्लोरीन 2 7। एक और लेते हैं ब्रोमीन। चलो ब्रोमीन ज्यादा लंबा हो जाएगा, 35 है इसका, स्पैन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों लेते हैं। देखो प्रॉपर्टी मिल रहा है कि नहीं बतलाओ, नहीं दिख रहा अभी भी आपको, तो मैं बतलाता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में। अल्कली मेटल क्या अल्कली ग्रुप क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ना या लेना? इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा। हाइड्रोजन क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा। 7A में आओ, लास्ट में कितना आ रहा है सबका 7 7, इलेक्ट्रॉन गेन करने मांगेगा। हाइड्रोजन भी क्या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करने की कोशिश करेगा, एकदम करेगा। 1 उसका है इलेक्ट्रॉन, एक दे दोगे तो 2 हो जाएगा, सेल फुलफिल। एक निकाल लोगे कुछ नहीं बचेगा, स्टेबल हो जाएगा। एक डाल दोगे तब भी स्टेबल हो जाएगा। ये दोनों का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। देखो सबके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, अल्कली मेटल में है। क्या हैलोजन में सबके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन का कमी है? देखो है ना? तो वही ग्रुप 1A का भी है भाई, एकदम है। तो यही इसका ड्रॉबैक है। इसको एक बार एक स्टेटमेंट में मैं लिख देता हूं। तो यही उनका ड्रॉबैक था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक में गिना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक। इसे आप जरूर से क्या करना है, आपको याद कर लेना है। समझ तो यही होगा क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, मुझे भी समझ में आ गया। बहुत सही है, इसे आप नोट करो पहले, पॉइंट नंबर 4 देखें, इसे नोट करो। लेकिन ये भले ही मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, लेकिन इसे नोट करके फिर वो ड्रॉबैक लिखूं, ताकि आपके भेजे में रहे, ताकि आपके दिमाग में रहे। उम्मीद है नोट कर लिए होगे। तो अब इसे मैं स्टेटमेंट में कन्वर्ट करता हूं।
तो भैया लिखो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन was not cleared as it can be placed in group 1A। आप इसे 1A लिखो रोमन में और नॉर्मल आप ऐसे लिख लो, ग्रुप 1A एंड ग्रुप 7A। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है कि भैया 1A को 17 क्यों लिखा गया, ग्रुप 1A को 1 क्यों लिखा गया, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि भैया आप मेरे लेक्चर में डायरेक्ट आए हो, लेक्चर नंबर 2 जाके देख लेना, लेकिन मैं फिर भी एक बार बतला देता हूं कि भैया जो मैं रोमन नंबर में लिख रहा हूं वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ग्रुप है और जो इसमें है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैंने दोनों एक संग लिखा गया है। ठीक है, is placed in group 7A and 17A। Position of hydrogen was not clear, it can be placed in the group 1A and 17A। ठीक है, that is कर लो, that is it shows both properties of alkali metal and halogen। इसे आप थोड़ा बड़ा डब्बा कर लो, एकदम इसे बोल्ड मार लो ताकि आपके दिमाग में रहे। तो भैया नोट कर लेना, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट क्लियर, इट कैन बी प्लेस्ड इन द ग्रुप 1A1, ग्रुप 7A 17, दैट इज इट शोज बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलता क्या है ना, तो इसका जो लॉ था, पहले यहां हेडिंग डाल लो, मॉडर्न पीटी, आप पूरा टेबल लिख लेना। ठीक है, अब लिखो यहां पहले पॉइंट। ठीक है, इसका जो लॉ था वो दिया गया था मूसले के द्वारा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से था, जो ट्रू बेसिस था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब था, और जो अरेंज था वो नील्स बोर किए थे। तो लिखो नंबर 1, लॉ प्रपोज्ड बाय मूसले। लिखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर। फिर तीसरा ट्रू बेसिस, जो असली बेसिस था ना वो इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो चौथा पॉइंट, अरेंज्ड बाय एलिमेंट्स अरेंज्ड बाय नील्स बोर। एलिमेंट्स अरेंज्ड बाय नील्स बोर, सही है, जल्दी से छाप लो। चलो भाई, ये इनका पॉइंट था जो लॉ दिया गया था, मूसले के द्वारा दिया गया था।
बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर था, लेकिन ट्रू बेसिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे बोलते हैं? जैसा कि आप एलिमेंट को तोड़ते हो, जैसे मेरे पास सोडियम 11 है, जैसे आप तोड़ते हो 2 8 8 1, यही इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसी को बेसिस बनाया गया, ठीक है। तो अरेंज बाय नील्स बोर अरेंज किया गया था, ये पूरा एलिमेंट को नील्स बोर के द्वारा अरेंज किया गया था। तो सबसे पहले लॉ के नजर डालते हैं। पहले इसका होलिया मैं थोड़ा दिखला देना चाहता हूं। 2 बिल्डिंग यहां होता है, 6 बिल्डिंग कुछ यहां होता है, यहां 10 होता है, ठीक है। और यहां नीचे आपको 2 डब्बा मिलता है कुछ ऐसा। 18 ग्रुप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और आपका 1 मिनट। तो यहाँ पे 18 एक अच्छा, यहाँ मैंने 11 कर दिया है, तो ये 13 14 15 16 17 18 ऐसा ही कुछ लिया है। इसकी बात की जाए तो कुछ 7 है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप समझ ही जाना, मतलब 7 है, ठीक है। 7 पीरियड 18 ग्रुप्स। एक इसी बात पे एक नोट लिख लो भाई, जब पहले लॉ लिखते हैं फिर नोट लिखते हैं, पहले लॉ फिर नोट। लिखो लॉ। लॉ क्या स्टेट करता है? मेंडलीव का क्या लॉ स्टेट कर रहा था? The physical and chemical properties of all elements are periodic function of their atomic weight. इसमें देखो क्या है, the physical and chemical properties of all elements are periodic function of their atomic number पूरा लिखना। तो भैया जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, इसमें कहा गया कि भी अगर हम लोग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे तब हम लोग को देखा गया कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी जो था वो पीरियोडिक था। मैंने पीरियोडिक का पहले ही मतलब बता दिया, मतलब उसी चीज को रिपीट होना। लेक्चर नंबर 1 आपने देखा है तो आप पीरियोडिक का मतलब समझ गए होंगे। तो भैया उन्होंने कहा कि भैया अच्छा एटॉमिक वेट को लेके प्रॉब्लम होता है, तो चलो हम लोग एटॉमिक नंबर को लेके अरेंज करते हैं। तो उन्होंने अरेंज किया तो मेंडलीव्स के अधिकतर ड्रॉबैक शांत हो गए। सबसे पहला तो ड्रॉबैक मुझे शांत होता बस मेरे मन में आया था कि भैया आइसोटोप्स वाला झेल झाल हट गया। सबका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर कोई लेना देना ही नहीं है, मास नंबर जाए तेल लेना। काम किसका है? एटॉमिक नंबर का। तो एटॉमिक नंबर से अरेंज किया गया तो भैया आइसोटोप्स का प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। दूसरा दिमाग में आएगा जो मैंने कहा इन्वर्टेड पोजीशन ऑफ सम 4 पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। एग्जांपल आर्गन मैंने कहा था, पोटेशियम कहा था, आर्गन 18 19 40 39। अब देखो भैया अरेंज करो, पहले आर्गन आ रहा है फिर पोटेशियम, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मतलब जो इसी के लिए मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत काम का साबित हुआ। मेंडलीव का बहुत इज्जत हुआ पीरियोडिक टेबल के बारे में कि भैया पीरियोडिक टेबल से उन्होंने मतलब उनसे बहुत मदद मिला। बात यही है।
यही उनका कुछ लॉज है। नोट लिखते हैं, नोट लिखो यहां, नोट there are only 18 groups in the modern periodic table. Number 1, number 2, there are only 7 period in the modern periodic table. ठीक है, तो अगर आप इसे एक में करना चाहते हो, there are 18 and 7 groups and group and period in the modern periodic table respectively कर लेना, हो जाएगा उससे। लेकिन ये दो नोट रखो, ये नोट आपसे पूछेगा भी नहीं, बस मैंने लिखवा दिया कि आपको याद रहे। तो कुछ एलिमेंट्स हम लेते हैं, उसे एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं और फिर बात करते हैं। जैसे कि उनका देखो वो अरेंज कैसे करना शुरू किया। पहले उन्होंने हाइड्रोजन रखा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, उन्होंने पहले यही रखा, फिर कुछ दूर हीलियम को लिख दिया, हीलियम एटॉमिक नंबर 2। फिर वापस से आए, वापस इनके पास रास्ते में पड़ा हीलियम एलिमेंट। पहले तो रास्ते में हाइड्रोजन के बाद हीलियम पड़ेगा, क्योंकि 1 और इसका 2 है। फिर लिथियम पड़ा रास्ते में, जिसका 3 था, मैंने पहले शायद हीलियम बोल दिया है, फिर ये सॉरी, चलो। तो हाइड्रोजन था, फिर रास्ते में हीलियम आया, फिर रास्ते में लिथियम आया। तो लिथियम का प्रॉपर्टी देखा गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया गया, देखा गया 2 3 2 8 1 मिनट 2 1 सॉरी 2 1 था। देखा गया कि ये स्पेशल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लिथियम यहां रखा गया। फिर आया हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 5, इसे यहां रखा गया क्योंकि किसी का संग शो नहीं कर रहा था। बोरॉन को यहां रखा गया, किसी का संग शो नहीं कर रहा था। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन रखा गया, किसी का संग नहीं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो थोड़ा गैप करके लिखते हैं। बोरॉन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपके यहाँ थे 1 मिनट 1 2 3 4 2 8 1 2 8 1 2 8 2 2 8 1 2 2 7 2 7 2 7 2 10। फ्लोरीन होगा यहाँ, 9 फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन 9, नियॉन 10। फिर रखा उन्होंने, देखा गया सोडियम 2 8 8 1 11। मैग्नीशियम 2 8 8 2, इसका 2 2, लास्ट में 2 क्या रखा गया यहाँ, मैग्नीशियम। फिर एल्युमिनियम 2 8 8 3 13 होता है इसका, तो एल्युमिनियम। फिर सिलिकॉन 2 8 8 4, इसका करो 2 4, देख लो भाई। तो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फिर इसका करो 2 5। फॉस्फोरस 15, कितना होता है 2 8 8 2 8 5, फॉस्फोरस आया। फिर 16 सल्फर का होता है, सल्फर को लो 2 8 6। ऑक्सीजन को लो 2 8 2 6 2 6। देखो ट्रू बेसिस तो भैया यही है। देखो भले हम लोग इसे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर, लेकिन बट ट्रू बेसिस भी जान इसी के लिए ये था, क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा, मैं जो लिखवाऊंगा अगले लेक्चर में भी। 15 ट्रू बेसिस, इसी के लिए इसको कंसिडर किया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ऑक्सीजन की जगह अभी बताया मैंने सल्फर 16, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर।
उसके मैं नीचे लिख सकता था, लेकिन चलो मैं शुरुआत से ऊपर लिख रहा तो ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है। मैं पूरा लिखवाऊंगा नहीं, लास्ट टारगेट तक चलते हैं, फिर आप समझ ही आओगे कि ऐसे ही अरेंज हुआ है। सल्फर 9 पकड़ो, 17 क्लोरीन होता है, देख लो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 5, फ्लोरीन में करो 2 7, इसका 1 मिनट 2 8 7 होगा ना, देखो लास्ट में 7 7 मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पॉसिबल है। अब आर्गन पकड़ते हैं 18 2 8 8, पूरा इनर्ट हो गई है, 2 8 8 पूरा एकदम इनर्ट एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आर्गन यहाँ रख देंगे। नियॉन का भी देखो 2 8 पूरा एकदम 2, पूरा देखो भैया इनर्ट आदमी है, किसी से सौदेबाजी नहीं करता है, तो इसके लिए वहां अरेंज किया गया। अब आस्ते आस्ते नीचे चला गया तो देखा गया सब ऐसे बैठते चला जा रहा है पीरियोडिक फंक्शन में, जब उसे एटॉमिक नंबर के बारे में ये अरेंज किया गया। एक बार सेल्स पे भी नजर मार लेते हैं। आपके पास K L M N सेल्स है, इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 18, फिर N में आप निकाल लोगे 4 है 2 4 स्क्वायर है ना, बोर्स का तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा 2n स्क्वायर, n का वैल्यू यहाँ रखोगे आप तो देखो फर्स्ट ऑर्डर में 2 है, वैसे ही 4 रखो, 16 into 32 एलिमेंट्स, वैसे करके आप अरेंज होता है, बस ये बात याद रखना। और कुछ आज नहीं है पढ़ाने को, मतलब लगभग अब पीरियोडिक टेबल भी खत्म है, इसका 2 और लेक्चर होगा, पीरियोडिक टेबल को भी काटा पड़ेगा। तो फाइनली आज का क्लास मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।